Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Denwar. So in 10th class, we already completed our chapter number 4, that is quadratic equation. So in this video, we are going to start our new chapter number 7, that is coordinate geometry. So in 9th class, we already discussed about the coordinates and how you will locate a coordinate on the Cartesian plane. And we also discussed the two linear इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. बच्चों आपने 9th क्लास में सीख लिया था कैसे कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हैं, कैसे आपको पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में. आपको पता है देयर इज़ 4 क्वाड्रेंट इन ए कार्टेशियन प्लेन. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो ध्यान दो, ये हमारा प्लेन है. जैसे ये आपका वाइट बोर्ड है बच्चों, ये वाइट बोर्ड आपका क्या है, एक प्लेन है. प्लेन उड़ने वाला एरोप्लेन नहीं होता, एरोप्लेन होता. प्लेन मीन्स होता है 2 डायमेंशनल सरफेस. क्या होता है बच्चों प्लेन का मतलब, जैसे ये बोर्ड का आपको जो फ्रंट दिख रहा है, जैसे आप जो स्टडिंग टेबल होती है उसका टॉप पोर्शन हो गया. जैसे आप वॉल को देखेंगे तो वॉल जो दिख रही है आपको सामने, वो आपको तो बॉडी दिख रहा है, बट जैसे वॉल को देखोगे तो आपको सामने वो एक प्लेन दिखेगा क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है. ये जैसे आपके पास है डस्टर, ये डस्टर तो 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड, बट आपको सिर्फ इसकी फ्रंट फेस को देखना है विच इज ए प्लेन, क्योंकि ये जो फ्रंट फेस है रेक्टेंगल दिख रही है विच इज ए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. इज इट क्लियर बच्चों? तो ध्यान दीजिए, आपको 9th क्लास में बता दिया गया कि कैसे आप कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करते हैं. फिर से मैं बता देता हूँ बच्चों. देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है. इस इधर पॉजिटिव एक्सिस होगा, दिस साइड नेगेटिव एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव y. इज इट क्लियर? तो आपको पता है जो x एक्सिस होता है विच इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा. इज इट क्लियर बच्चों? x एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा, ठीक है बच्चों. x एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा और y एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे सपोज करो एक कोऑर्डिनेट है आपके पास यहाँ पे, लेट दिस कोऑर्डिनेट है 3,3. इज इट क्लियर? अगेन हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ पे, या इसी को ले लो, जैसे 3,4 ले लो. तो एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट सपोज करो दिस कोऑर्डिनेट नेम इज ए. बच्चों 3 यहाँ पे क्या है, x पॉइंट है, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, 4. इट मीन्स किसी क्वेश्चन में लिख सकते हैं एब्सिसा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज y. इट मीन्स आप उसको क्या लिखेंगे, 3,4. अब ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. फर्स्ट लिखा जाएगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, बाद में लिखा जाएगा y, ठीक है. कोऑर्डिनेट का x पॉइंट पहले लिखा जाएगा, y पॉइंट बाद में लिखा जाएगा. इट मीन्स अब ध्यान दो, x क्या होता है, जैसे ये 3 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है क्या, x पॉइंट है सर. अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 3 यूनिट का मतलब है इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है. जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट. एंड इसका मतलब है 4 उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है. तो जो y वाला पॉइंट होता है उसका मतलब कितना होता है, ये 4 यूनिट है आपका, ठीक है. बोले सर कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है? बच्चों आपको अच्छे से पता है, हम इनको आगे एक्सटेंड करेंगे और जो इधर से भी एक्सटेंड करेंगे उधर से भी, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. तो जैसे आपको क्वाड्रेंट में बोला जाए आपको लोकेट करना है एक पॉइंट 6,7. इट मीन्स 6 क्या है, x पॉइंट है. x पॉइंट मीन उसकी इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस, इट मीन्स ये हमारा 6 यूनिट हो जाएगा. और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना लेना पड़ेगा आपको, 7. और दोनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे तो बच्चों वो आपका क्या आ जाएगा, दिस पॉइंट इज 6 × 6,7. ये आपका b कोऑर्डिनेट हो गया. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. क्यों? ध्यान दीजिए, दिस इज x, दिस इज -x, दिस इज y, दिस इज -y. इज इट क्लियर बच्चों? देखो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, लेट से कोऑर्डिनेट इज 3,4. क्या दोनों पॉजिटिव है हमारे? इधर जो होगा देखो y पॉजिटिव आ रहा है बट x नेगेटिव आ रहा है. इधर जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, लेट से यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -2,4.
इज इट क्लियर? यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, बिकॉज देखो एक्स भी और वाई भी, तो इन दोनों के बिटवीन जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पे एक्स भी मान लो -2 है, वाई मान लो -4 है। इस साइड में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे हमने पॉइंट ले लिया 6,7, तो वाई क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब 7th क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ये चीज़ें नहीं बतानी है, बस जस्ट आपको फिर से ब्रीफ करने के लिए बताया था हाउ यू विल लोकेट ए कोऑर्डिनेट ऑन ए प्लेन। ठीक है, उस कोऑर्डिनेट में एक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक्स पॉइंट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई पॉइंट मीन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, अच्छे से माइंड में बिठा लो। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपको इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वह है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा टॉपिक है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में मेनली डिस्टेंस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सपोज कीजिए आपका ए कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी कोऑर्डिनेट है बच्चों x2, y2। इज इट क्लियर? फर्स्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वन इज x1, y1, सेकंड पॉइंट इज, तो बच्चों ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है। सपोज करो ये आपका ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2, y2। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी क्या होगा? तो आप लिखेंगे ए बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, x2 का जो भी वैल्यू होगा पुट करेंगे, x1 का वैल्यू होगा पुट करेंगे, यहाँ पे y2 और y1। इसका मतलब दोनों एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर है ये, और ये दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा x1, y1, x2, 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, ए पॉइंट के और बी पॉइंट के। अब बच्चों हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, प्रूफ आता नहीं है एग्जाम में, पर हमें आना चाहिए। तो हम देखो सॉल्व करते हैं। आपको ए बी पता है, यहाँ पे डिस्टेंस पता चल गई, अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सपोज करो ये हमने ले लिया क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया क्वाड्रेंट। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा यहाँ ले लो ये पॉइंट। बच्चों ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हम कहेंगे x1, y1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x2, y2। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए अब आप देखेंगे कि हमें निकालना है ए और बी लाइन सेगमेंट का लेंथ। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा जाए कैसे निकालेंगे। हम देखिए क्या करने वाले हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो हम इस ए पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। हम बी पॉइंट से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। आप इधर भी 90 कर सकते हैं क्योंकि 180 हो रहा है इन दोनों का सम। ठीक है, तो ए बी पॉइंट था, लेट से दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। अब बच्चों आप ए पॉइंट से बी डी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से। इस बी डी पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी डी पे कहाँ से, ए से, और इस परपेंडिकुलर का नाम दे दो ए बी सी डी हो गया। लेट से दिस पॉइंट इज ई। इज इट क्लियर बच्चों? अब अगर आपको पता हो जो हमारा ए ई होगा वही हमारा सी डी होगा। क्यों? देखो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और वहाँ बी से भी, तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का कोई डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इट मीन्स जो आपका ए ई है वो सी डी के इक्वल आ जाएगा। अरे बच्चों आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अब आप देखोगे ए ई बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया था बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ई बी, और ये ट्राइंगल ए ई बी कैसा है हमारा,
राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और बच्चों आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा फॉर्मूला लगता है? सर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? सर हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है। सर हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल टू स्क्वायर एंड सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग साइड से आपका ए उसका स्क्वायर करेंगे हम, प्लस दूसरा साइड है बी इसका स्क्वायर करेंगे। बच्चों यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, ए को फाइंड कर लेंगे और हम बी को फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब बच्चों ध्यान दो, आपको क्या बताया था, जैसे ए कोऑर्डिनेट आपका x1, y1, तो x वाला पॉइंट क्या होता है? उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ C ऊपर लिख लो, यहाँ D ऊपर लिख लो। सर x1 यहाँ तक है, अरे है या नहीं है बच्चों? क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट आपका x1, उसका मतलब क्या होता है सर? इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस, ये x1 है और ये वाला डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितना है? y1। सिमिलरली आगे वहाँ पे कोऑर्डिनेट है b, उसमें x2, x2 है मतलब उसकी कहाँ से डिस्टेंस है बच्चों? देखो उसकी इस पॉइंट से y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? x2, यहाँ तक है वो, तो ये आपका x2 हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो पूरा डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ तक, क्योंकि इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस होता है y वाला, तो ये हो गया आपका y2। बच्चों ये y1 है तो ये भी y1 होगा और ये कंप्लीट y2 है आपका, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? AE। बच्चों AE और CD दोनों इक्वल है, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन से देख लिया। देखिए CD कितना होगा बच्चों? इस सेंटर पॉइंट आपका O से लेके D तक के डिस्टेंस में से मैं O और C को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा? CD। तो आपका CD कितना आ जाएगा यहाँ से? CD बच्चों आपको ये भी पता है CD और AE दोनों इक्वल है और ये कितना आएगा? देखो CD आ जाएगा कंप्लीट है x2, ये वाला है x1, तो x2 माइनस x1, ये कितना आ गया बच्चों आपका? CD आ जाएगा आपका x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? ऐसे ही हमें क्या निकालना है? BE, ये BE निकालना है आपको बच्चों। देखो ये इतना सा BE है, ये कंप्लीट तो है y2 और ये है इतना सा y, क्योंकि देखो इधर y1 है तो ये भी y1 होगा, तो ये इतना सा y1 है आपका, कंप्लीट है y2 में से y1 चला जाएगा तो BE आ जाएगा। इट मीन्स y2 माइनस y1। अब यहाँ पे उठा के आप वैल्यू पुट कर दीजिए, AB स्क्वायर। बच्चों AE कितना निकाला आपने? x2 माइनस x1, बट यहाँ पे क्या है? होल स्क्वायर, प्लस BE कितना निकाला आपने? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? अब आपको AB स्क्वायर थोड़ी चाहिए, आपको तो AB चाहिए। AB चाहिए तो आप दोनों साइड क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। अरे हाँ या ना? यस सर, हम यही करने वाले। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपका यहाँ पे आ गया AB। दोनों साइड हम प्लस माइनस लगाते हैं जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। x2 माइनस x1, सर इसका होल स्क्वायर हमें नहीं पता, एज इट इज रख देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? ये लो, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। बट क्या हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे या दोनों लेंगे? सर हम प्लस लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और सर प्लस साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है। तो आपको पहले ही बताया था मैंने, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया। याद रखना अच्छे से, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस सपोज करो 2 पॉइंट्स के बीच का निकालना है तो आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस विल बी द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। आज के लिए फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया आपको रिमेंबर करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक बात करते हैं, वो हम बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स।
जैसे सपोज करो आपके पास 3 पॉइंट्स है बच्चों, कौन से पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स। सपोज करो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बोल दो कोऑर्डिनेट बोल दो, तो आपके 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में होंगे, हाँ या ना? अगर ये तीनों एक लाइन में कब होंगे? इफ ए बी सी कोलिनियर, देन कंडीशन क्या होगी कोलिनियर के लिए? ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए सी। बच्चों डिस्टेंस ए और बी के बीच का, बी और सी के बीच का, वो जो डिस्टेंस उन दोनों का सम जो आएगा वो डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या होता है? बच्चों कोलिनियर का मतलब वर्ड में ही आंसर है, 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में हैं तो वो पॉइंट्स हमारे होंगे कोलिनियर। तो चेक कैसे करेंगे सर? हम जैसे 3 पॉइंट्स आगे ए बी सी, ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का निकालेंगे। अगर इन दोनों का सम ए से, आपको कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, जगह आप ये पार्ट है आपके 2 पार्ट्स है, 1 पार्ट ये रहा, 1 पार्ट ये रहा, इन दोनों का सम अगर कंप्लीट पार्ट के इक्वल आ जाए, और ये तभी पॉसिबल है जो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हों, ठीक है। अगर इधर उधर बैठे होंगे तो डिस्टेंस का डिफरेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप कैसे चेक करेंगे? आपको ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, सी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ये वाली चीज़ प्रूफ हो रही है, अगर ये प्रूफ हो रहा है, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। एक कंडीशन आपको ये है बच्चों, कोलिनियर की एक कंडीशन और होती है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान दो, अगर ये ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स है ए बी, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए तब भी आपका क्या होगा? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। आपकी इसमें थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, फिर भी हम 10 to 15 मिनट आपको उसका फॉर्मूला बता देंगे। फॉर्मूला लर्न करना है आपको भी, क्योंकि कोई चीज़ हट गई तो उसको 2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो कोलिनियर की 2 कंडीशन होती है, एक तो ये हो गई, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको हम बता देंगे जब हमारी वो एक्सरसाइज आएगी, ठीक है बच्चों। अगर अब इसी में आपसे कंडीशन और बता रहा हूँ मैं आपको, लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास जैसे 3 पॉइंट है ए बी सी, बच्चों आपके पास एक ट्राइंगल है या नहीं है, हमें नहीं पता ट्राइंगल है या नहीं है। आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और आपसे ये पूछा जाए, चेक वेदर दीज 3 आर कोऑर्डिनेट ऑफ ए ट्राइंगल और नॉट। आपसे पूछा जाएगा, चेक कीजिए कि ये 3 पॉइंट जो है वो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है या नहीं है। तो आपने 7th क्लास से याद रखा हो और 9th में भी आपको बताया हुआ है, कोई ट्राइंगल कैसे बनता है 3 पॉइंट से? अगर ट्राइंगल की 2 साइड का सम थर्ड वाली साइड से बड़ा आएगा तभी ट्राइंगल बनेगा, या 2 साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा हो जाए। 2 कंडीशन है, तो हम एक ही कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। बच्चों ध्यान दो, अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है तो उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए? सम ऑफ 2 sides must be greater than third side। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 साइड्स का सम, जैसे ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए? ए सी। सेकेंड कंडीशन में आपने ये ले लिया, अब हम ये दोनों साइड ले लेंगे, बी सी प्लस सी ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। इज इट क्लियर बच्चों? फिर एक साइड और ले लेते हैं, ये वाली दोनों ले लेते हैं, ए बी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पॉसिबल नहीं होगा उन कोऑर्डिनेट से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कह दिया ये साइड है 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 6। इन दोनों साइड का सम कितना आ रहा है? 7, जो थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है।
इन दोनों साइड का सम 10 आ रहा है जो थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है। इन दोनों साइड का सम कितना आ रहा है 9 जो कि आपकी इस वाले साइड से कितना आ रहा है बड़ा आ रहा है। इट मीन्स इन तीनों ए बी और सी से यहाँ पे या गिवन डायमेंशन से ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, वो हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे ए और बी, आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बी के गिवन होंगे, सी के गिवन होंगे, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का, बी सी का, सी ए का, फिर चेक कर लेंगे कि टू साइड्स का सम थर्ड वाली साइड से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। इज इट क्लियर बच्चों। अब आपसे ट्राइंगल में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, आपको ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकते हैं, जैसे बोल दिया x1, y1, सेकंड कोऑर्डिनेट है x2, y2, थर्ड कोऑर्डिनेट है बच्चों x3, y3। आपसे पूछा जाए चेक कीजिए ये तीनों कोऑर्डिनेट्स कौन से ट्राइंगल के हैं। अब आपको पता है ट्राइंगल स्पेशली हम ज़्यादातर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब साइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंगल के बेसिस पे कुछ भी डिस्कशन नहीं है। तो ध्यान दीजिए सर, अगर तीनों साइड इक्वल आ जाए, इफ़ 3 साइड्स इक्वल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपका इक्विलेटरल, यस और नो। और अगर बच्चों 2 साइड्स इक्वल आ जाए तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल। इज इट क्लियर। तो अगर तीनों ही इक्वल नहीं आए तो वो आपका ट्राइंगल 3 डिफरेंट। अगर तीनों साइड ही आपकी क्या है बच्चों डिफरेंट है तो आपको बोल देंगे कौन सा ट्राइंगल है स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों। तो आपको 3 कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकाल लेंगे आप ए बी, बी सी और सी ए। अगर तीनों साइड इक्वल आ रही है इट मीन्स वो किसके वर्टेक्स है ए बी सी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के, या ट्राइंगल कौन सा बना रहे हैं वो इक्विलेटरल। अगर 2 साइड्स इक्वल आ जाए इट मीन्स दिस इज आइसोसेल्स ट्राइंगल, और अगर तीनों साइड डिफरेंट आ जाए तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको 9th क्लास में भी क्वाड्रिलेटरल बताया, तो कैसे हम चेक करेंगे वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।